हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस कैप्रिकॉर्न के लिए है, यानी कि मकर राशि के लिए है। अगर आपकी मकर राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 28 अप्रैल से लेकर 4 मई के लिए आपके बीच में आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं 2 कार्ड्स लूँगी प्रेडिक्शंस के लिए, एक कार्ड लूँगी गाइडेंस के लिए कि आप किस चीज़ को, किस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं इस कमिंग वीक के अंदर। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए 28 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच में क्या है। कैप्रिकॉर्न 28 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच में कैप्रिकॉर्न के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, वो इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 कार्ड्स गिर गए, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक और कार्ड ले लूँगी क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से गिरा था। तो एक और प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए इस वीक में। कैप्रिकॉर्न क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टॉप ऑफ द डेक मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी दिख रहा है। वैसे टॉप ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब आप लोगों के लिए एडवाइस हम देखते हैं क्या है। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एडवाइस है इस वीक में, कैप्रिकॉर्न क्या एडवाइस फॉलो कर सकते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, टॉप ऑफ द डेक है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, काफ़ी क्लियर है यहाँ पे जवाब वैसे तो, बट ये है कि आपको मतलब जवाब नहीं मिल रहा है यहाँ पे, जवाब को खुद ढूंढना है, पर ये आपको बताया जा रहा है कि जवाब ढूंढना कैसे है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। आप लोगों का एस ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स एक साथ गिरा था। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ही कार्ड निकाला था और यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए थे। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों के लिए किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, रोमांटिक या प्लेटोनिक। आप लोग वो खुद बेहतर समझ पाएंगे क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और अभी टाइमर पे 2 भी हो रहा था। वाह, अगर इस रीडिंग ने आपसे, अगर ये एक लाइन आपसे रेजोनेट कर गई है अभी तक, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 को कमेंट्स में। तो यहाँ पे क्योंकि एस ऑफ कप्स था और 7 ऑफ पेंटिकल्स था, तो ये मैं बोल सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए या काफ़ी लोगों के लिए शायद किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आपने काम किया है, या अपनी फ्रेंडशिप्स को सुधारने के लिए, या अपने फैमिली के अंदर अगर टॉक्सिसिटी थी तो उसे ठीक करने के लिए, या किसी रोमांटिक रिलेशनशिप को लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, या कोई रिलेशनशिप अगर है तो उसे बेटर करने के लिए अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं, तो आपको उसका रिजल्ट इस वीक में देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा होगा, आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा जेस्चर या तो कर रहे हैं जिससे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लव्ड हैं, या आप लोगों की लाइफ में कोई नया कनेक्शन एंटर भी कर सकता है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि एस ऑफ कप्स जो है ये शुरुआत का कार्ड है। ठीक है, ये कप्स के अंदर ही पहला कार्ड है और ये नई साइकिल्स की शुरू होने का कार्ड है। तो ये वीक कुछ ना कुछ ऐसा करा रहा है जिसमें आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लव है, आपकी लाइफ बहुत फुलफिलिंग है और बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। कुछ लोगों के लिए अगेन कोई न्यू रोमांटिक कनेक्शन एंटर कर सकता है। अगर मैं इन कार्ड्स को अलग अलग मीनिंग भी देखूं, एक ही मीनिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है। अगर मैं अलग तरीके से देखूं तो 7 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को अगर मैं एक साथ देखूं, तो मुझे ये लग रहा है कि आपने बहुत समय से, मुझे लगता है, काफ़ी ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो शायद आपको थोड़ा इमोशंस को साइड रख के प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेने पड़े हैं। शायद आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ा है, या आपको ज़्यादा मेच्योर होना पड़ा है अपनी एज से, या अपने सर्कमस्टांसिस में आपको इस तरीके से लीडरशिप की कोई पोजीशन अज्यूम करनी पड़ी है शायद, जहाँ पे सबको आप बता रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। वहाँ पे अगर आपने ऐसा कुछ करा है तो आपको उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा कैप्रिकॉर्न यहाँ पे। प्लस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को मैं अगर अलग से देखूँ तो मुझे ये लग रहा है कि लोग आपकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग आपकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इस वीक में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करा रहा है कि हाँ, मैं जो सोचती हूँ या सोचता हूँ, या मैं जो कहती हूँ या कहता हूँ, उसका एक असर है, उसकी एक वैल्यू है, क्योंकि मैं ऐसे ही, मेरे मुँह से कुछ भी नहीं निकलता है। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है। आप लोग विजडम भी गेन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हैं किसी फील्ड में या ओवरऑल लाइफ के अंदर, क्योंकि इनके बाल सफ़ेद हैं, तो इसलिए मैं ये बात कह पा रही हूँ। या आपकी जो एक, हो सकता है आपको एंशिएंट विजडम भी चैनलाइज करें किसी तरीके से। ठीक है, आपको चैनलिंग हो, या आपको कोई बताए कुछ बड़ी गहरी गहरी बातें, या आप खुद अपने अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है उससे ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि
की फेमिनिन एनर्जी से हम जब कनेक्ट होते हैं तो हम एंशिएंट विजडम को भी एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम एडवाइस की बात करें, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है और 4 ऑफ सोर्ड्स है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कोई चॉइस लेनी है इस टाइम पे, कैप्रिकॉर्न, या अगर आप किसी चॉइस के बारे में सोच रहे थे कि एक ऐसा टाइम आएगा जब मुझे चॉइस लेनी होगी, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर इनर वर्क करते हैं तो अपने ऊपर इनर वर्क करते रहिए। अगर आप लोग इमोशनली किसी स्ट्रगल को फेस कर रहे थे तो अपने ऊपर आप इस टाइम पे काम करें, अपने आप को हील करें। बिल्कुल भी इमोशनल स्टेट में आके, मतलब एंजाइटी में आके, पैनिक में आके, गुस्से में आके, बहुत सैडनेस में आके किसी भी डिसीजन को मत लीजिएगा। पहले अपने आप को अच्छे से हील करिए। अगर आपके मन में बहुत डर है उस डिसीजन से रिलेटेड, तो पहले उस डर को निकालने पर काम करिए। किसी ना किसी तरीके की हीलिंग यहाँ पे करिए और फिर उन चॉइसेस को आप लीजिए, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।